नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 22 जनवरी और चलिए जानते हैं 22 जनवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला विषय पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है शांतनु झा, अजय अरोड़ा, राजेंद्र शेरगिल या विनय सिन्हा। तो सही ऑप्शन होता है ए शांतनु झा। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो रियर एडमिरल शांतनु झा को पूर्वी नौसेना के मुख्यालय में चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में नियुक्त किया गया है। रियर एडमिरल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक और नेविगेशन एवं दिशा विशेषज्ञ हैं। पूर्वी नौसेना कमान भारतीय नौसेना की 3 कमांडर स्तरीय सेंटर में से एक है। इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। अगला विषय, किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है एल्गिर हालैंड या लियोनल मेसी या किलियन माम्बापे या पेप गार्डियोला। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी लियोनल मेसी। एक्सप्लेन में जानते हैं कि अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनल मेसी को एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के पुरस्कार मिला है। उन्हें इस रेस में एर्गिल हालैंड और किलियन माम्पेबे जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा। पिछले 4 सालों में यह तीसरी बार है जब मेसी को यह अवार्ड मिला। स्पेन और बार्सिलोना के स्ट्राइकर एटाना बोनमती को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। अगला विषय, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया। ऑप्शन है खंडेरी, चीता, करंज या वेला। तो सही ऑप्शन होता है बी चीता। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज चीता, गुलदार और कुंभीर को 4 दशकों की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। डिकमीशन कार्यक्रम पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया और 3 जहाज़ों के राष्ट्रीय ध्वज, नौसेना पताका और डिकमीशन पेनेंट्स को आखिरी बार उतारा गया। चीता, गुलदार और कुंभीर को पोलैंड के डिंगिया शिपयार्ड में तैयार किया गया था। इन जहाज़ों को क्रमशः साल 1984 में, साल 1985 में और साल 1986 में भारतीय नौसेना में कमीशन यानी कि शामिल किया गया था। अगला विषय, 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता। ऑप्शन है सक्सेशन, द बियर, द वाइट लोटस या जूरी ड्यूटी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए सक्सेशन। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो 75वें एमी अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। द बियर और सक्सेशन प्रत्येक ने 6 पुरस्कारों पर कब्जा किया। द बियर को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का खिताब दिया गया। रोड रेड ड्रामा बीप ने सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड एडमिशन का अवार्ड अपने नाम किया। वहीं सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड सक्सेशन को दिया गया। ड्रामा सीरीज की कैटेगरी में किरण कलिंक को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया। अगला विषय, समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है थाईलैंड, जापान, वियतनाम या फ्रांस। तो सही ऑप्शन होता है ए थाईलैंड। जो अयुत्या अभ्यास है भारत और थाईलैंड की नौसेना के बीच में आयोजित किया जाता है। अब इसके एक्सप्लेन में जानते हैं। तो हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया गया। यह भारत और थाईलैंड के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इस नौसेना एक्सरसाइज में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के जहाज कुलिस और INS LU-56 ने भाग लिया। अगला विषय, हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया। ऑप्शन है इंडियन नेवी के द्वारा या इंडियन एयरफोर्स के द्वारा या इंडियन आर्मी के द्वारा या इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। तो सही ऑप्शन होता है सी इंडियन आर्मी के द्वारा। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो भारतीय नौसेना ने चलते फिरते त्वरित कनेक्टिविटी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है, जिसे संभव यानी कि इसका पूरा नाम आएगा आपका सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन नाम दिया गया है। इसे शिक्षा और उद्योग के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के सहयोग से विकसित किया गया है। यह स्वदेशी रूप से विकसित सिक्योर
एंड टू एंड मोबाइल इकोसिस्टम है जिसका विकास 5G टेक्नोलॉजी पर किया गया है। आज का अंतिम विषय, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा आत्रे किस घराने से थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन है ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, किराना घराना या रामपुर घराना। तो सही ऑप्शन होता है सी, किराना घराना। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो प्रख्यात शास्त्रीय गायिका और पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित प्रभा आत्रे का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। प्रभा आत्रे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराने घराने से जुड़ी थी। साल 1991 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार और टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो जिसका सही उत्तर था छत्तीसगढ़। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है सक्सेशन ने, या द बियर ने, या द व्हाइट लोटस ने, या जूरी ड्यूटी ने। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।